हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसकेडी ज्ञान गंगा में। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई जारी होगी। और आज हम अपना सेकंड वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो वीडियो जो हमारी पहली वीडियो थी वह संख्याओं के बारे में बनी थी, और आज भी संख्याओं के बारे में ही जानकारी जो है कि कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी हम अभी दे नहीं पाए थे। अभी दो ही संख्याओं के बारे में बताया गया था, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है? तो अगर थोड़ा सा ओवरव्यू हम लें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जीरो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक ये सब संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि इसी प्राकृतिक संख्या में हम पहले एक के पहले सबसे स्टार्टिंग में जीरो को रख देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। आज हम बात करेंगे कि इसके आगे की संख्या के बारे में। सभी संख्याएं एक दूसरे से जो है कि अटैच है, लगी हुई हैं। आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ें बहुत ही क्लियर होती जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट आपका है वो क्लियर होता जाएगा, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। और जब आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा और मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैथमेटिक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक है फार्मूला और एक है डाउट क्लियरेंस। आपका डाउट यदि क्लियर हो रहा है तो आप बढ़िया से समझ पाएंगे, और यदि आपके फार्मूले आपको याद हैं तो आप बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। दो ही चीज़ों पे मैथमेटिक्स डिपेंड है, और ये इसकी मूलभूत इसके जो है क्या है, जिससे कहते हैं ना कि हमारे जो है कि जो मेन रूप से हमारा क्या है, दिमाग है। दिमाग पूरे बॉडी को चलाता है, वैसे मैथमेटिक्स को क्या चलाता है? मैथमेटिक्स को फार्मूला और कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें चलाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पूर्णांक की। आज बात करेंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक पूर्णांक कौन सी वाला है? जैसे पूर्णांक कहने से पूर्णांक पूर्णांक ये पूर्णांक शब्द जो देखा जाए दो शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन शब्द है? पूर्ण धन अंक। कौन कौन से शब्द हैं हम ऊपर लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक अगर इसके उसको जो है कि थोड़ा सा ऊपर से देखा जाए तो जो पूर्णांक है, पूर्णांक ये दो संख्याओं से, सॉरी, दो शब्दों से मिलकर बना है। पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक। जब आप इसका संधि करेंगे, पूर्णांक का संधि विच्छेद क्या है? पूर्ण धन अंक। जब इसका आप संधि करेंगे तो ये आपस में जोड़ कर क्या बन जाएंगे? इसको ए आ इसमें मिल जाएगा तो ये बन जाएगा पूर्णांक। ठीक, यानी कि जब आप पूर्णांक पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूप से अंकों के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्ण रूप से किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अंकों के बारे में, पूर्ण अंकों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अभी आप जब तक पूर्णांक नहीं पढ़े हैं तब तक आप अधूरे हैं, नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन तो जब आप पूर्णांक के बारे में पढ़ लेंगे तो कहने का एक थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ, आप अंकों के बारे में पूर्ण रूप से लगभग पढ़ चुके हैं। और तो आगे संख्याएं और हैं, वो तो इन्हीं से बनी हुई संख्याएं। तो हाँ, यहाँ पे ये चीज़ थी। ठीक है, तो अब ये पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, जब प्राकृतिक संख्या में आप जो है जीरो को ऐड कर दिए तो आपको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या मिली, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए जो पूर्णांक है ना, इसको हम आई से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और जब आप पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक जो है पूर्ण संख्या के बाएं से बाएं रख देंगे तो हमें क्या बनेगा?
पूर्णांक बन गए। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। जैसे कि जो पूर्ण संख्या है, आसान भाषा में समझिए कि जो पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक यदि हम इसमें शामिल कर लें तो इससे बनने वाली संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्णांक। जैसे देखिए हमारे पास पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसमें जीरो के पहले जब प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रख लेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो हमें क्या मिलेंगे, क्या मिल गए, पूर्णांक मिल गए। क्या मिल गए, अब एक क्या मिल गए, पूर्णांक मिल गए। ठीक है, अगर थोड़ा सा एक लैंग्वेज के रूप में हम पूर्णांक को समझें कि पूर्णांक कैसे कहाँ से आया, ठीक है, तो आप थोड़ा सा हमको लगता है कि बेहतर समझ पाएंगे कि पूर्णांक की जो कॉन्सेप्चुअल या परिभाषा जो है कि ये पूर्णांक आया कैसे, लोगों को दिमाग में कैसे जो है कि ये आइडिया आया कि हाँ पूर्णांक में ये जो नेगेटिव अंकों को रख दिया जाए तो पूर्णांक बन जाएगा, लेकिन तो नेगेटिव अंक आए कैसे, ये आइडिया आपके दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये आइडिया कैसे आए, गणितज्ञों के दिमाग में पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे पड़ी, किस सिचुएशन में पड़ी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसकी जो है इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वैसे क्योंकि इस चैनल का जो उद्देश्य है जीरो से हीरो बनाने का, तो हम इसलिए इसको बताना हम जरूरी समझते हैं कि कोई भी चीज़ है वह जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप बाजार में गए, आप कहाँ गए लिखेंगे नहीं, चलिए समझिए, आप बाजार में गए और आपको गोलगप्पा खाने का बहुत शौक है, गोलगप्पा खाने का क्या है, बहुत शौक है, ठीक है। तो जब आपको गोलगप्पा खाने का शौक है और आपके पॉकेट में सिर्फ 20 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ हैं, 20 रुपये है, और गोलगप्पा वाले भैया के पास गए आप, कह दिए भैया हमको गोलगप्पा खिलाइए थोड़ा सा बढ़िया चटपटा बना करके, तो आप उनसे कहे भैया हमको आप गोलगप्पा खिलाइए बहुत चटपटा, हम गोलगप्पा खाते हैं बहुत शौकीन है। ओके ठीक है, स्टार्ट करिए, आपको दे दिया गया दुनिया, जो खाने वाला होता है वो क्या कहते हैं भैया, ठेठ भाषा में क्या कहा लेला हो गया, दुनिया, हाँ दुनिया, हाँ दुनिया, दोना, दोना से दुनिया बन गया है, उसे ठेठ भाषा में दोना कहा जाता है। ठीक है, तो उससे आपको दोना दुकानदार ने आपको दे दिया, आप ले करके खाने लगे। उससे पूछे भैया कैसे खिला रहे हैं, उसने कहा 10 का 6, मार्केट में यही रेट चल रहा है 10 का 6, अभी तो 10 का 6 चल रहा है। दही वाला खाएंगे तो आपको जो है कि वो 5 रुपये का एक पड़ता है, एक फुल्की आपको 5 रुपये की एक पड़ेगी जब आप दही वाला खाएंगे। खैर चलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने आज पूछा भैया कैसे खिला रहे हैं, तो उसने कहा कि 10 का 6, तो भैया चलिए खिलाइए। आपको दोना जो होता है आपके हाथ में ऐसे आराम से दे दिया गया, आप पकड़ लिए, वाह क्या चमकीला दोना है, ठीक है, और वो गोलगप्पा आपको खिलाने लगे दुकानदार। आप खाते गए, 6 हो गया तो दुकानदार आपसे पूछे, वो आपसे पूछे कि भैया और खिलाएं, तो आपका मन जो है अभी 10 रुपये का 6 है, 20 रुपये आपके जेब में है, 10 रुपये का खा चुके हैं, 20 रुपये अभी जेब में है, तो 10 का खा चुके हैं, 10 और बचा हुआ है। नहीं चलिए अच्छा ठीक है 10 का और खा लेते हैं, हो सकता है मन हमारा भर जाए, लेकिन कहे ठीक भैया खिलाइए, जारी रखिए, आप 10 का और ले लीजिए, ठीक है। 10 का जब आप और ले लिए, लेकिन तो दुकानदार भी तो चला, थोड़ा सा चटपटा बना दिया भैया हमारी बिक्री हो, और आप जो है कि खाएं इसको, आपका पेट 10 का 20 का खा गए, आपका पेट मन या नहीं भरा, तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो 20 ही रुपये था ना, और 20 का आप खा चुके हैं, लेकिन अभी मन आपका नहीं भरा, तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यही कहेंगे कि दुकानदार मान लीजिए आप भाई कोई गोलगप्पा खाने जाएगा तो शाम को निकलेगा लोकल मार्केट में ही अपने जाएगा, तो आपको जानता ही होगा, वो कहेंगे भैया 10 का और खिलाइए, पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन तो हम कल आपको पैसा दे देंगे, आज खिला दीजिए। तो दुकानदार आपसे भाई कुछ परिचित है, आप भी उसको जानते हैं, वो भी आपको जानता है, तो आप दुकानदार तैयार हो गया, चलिए अच्छा भैया खाइए, पैसा बाद में दीजिएगा। कहे ठीक है 10 का खिलाइए, तो अब 20 का तो आप ऑलरेडी खा चुके हैं, 20 रुपये आपके पास था भी, लेकिन जो ये 10 का आप खा रहे हैं,
कह रहे हैं कि कल पैसा देंगे, ठीक है, ये आपके ऊपर क्या हुआ, एक ऋणात्मक 10 रुपये आपके ऊपर एक क्या हो गया, एक उससे क्या बोलते हैं जो है कि 10 रुपये आप जो है माइनस में चले गए। माइनस का मतलब कि आप 10 रुपये कर्ज में चले गए, 10 रुपये क्या चले गए, कर्ज में, वो आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया। तो ये जो कर्ज वाली चीज़ है ना, ठीक है, जो माइनस वाली चीज़ है, इसी की लोगों ने आवश्यकता इसी को समझा कि भाई जब हम किसी हमारे पास पैसा नहीं है या फिर भी नहीं है, हम उसको उधार लेते हैं, ठीक है, तो जो उधार जो ऋण लेते हैं उसे कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो गणितज्ञों ने बहुत जो सोचा समझा, शोध किया, उस पर हर चीज़ दिमाग लगाया, सबकी राय बात ली गई, तो उन्होंने फिर कहा चलिए अच्छा ठीक है, जो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है, जो संख्याएं हम पढ़े हुए हैं, संख्याएं तो वही रहेंगी, बस जितने जितने अंकों का कर्ज रहेगा हम उसे माइनस के रूप में क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो सपोज अगर मान लीजिए हमारे ऊपर 10 रुपये उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया, तो 10 लिख के उसके ऊपर क्या लिख देंगे, माइनस, क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब यही जो 10 रुपये है, ये जो 10 है, ठीक है, ये 10 जो है -10, यही उनके ऊपर क्या होगा, कर्ज चढ़ गया, क्या चढ़ गया, कर्ज, उनके ऊपर क्या, ऋण, ऋण चढ़ गया। तो यही से जो है पूर्णांक की जो है कि पूर्णांक जो कॉन्सेप्ट है, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई और यहीं से ये माइनस शब्द यही आया। लोगों ने कहा कि अब इस माइनस को कहाँ पे रखा जाए, इस माइनस अंकों को कहाँ पे रखा जाए, ठीक है, भाई अगर -10 -9 -8 की संख्याएं डॉट डॉट -1 तक आए, ठीक है, तो अब इन्हें रखा कहाँ जाए, ऊपर अभी जारी भी है, ऊपर क्या है, जारी भी है, तो इन्हें रखा कहाँ जाए। तो लोगों ने कहा चलिए पूर्ण संख्याएं तो हम पढ़ चुके हैं, अब इन पूर्ण संख्याओं में जो है जीरो के बाएं साइड से अगर इन संख्याओं को रख दिया जाए और इसका नाम हम क्या रख दें, पूर्णांक, पूर्ण अंक, क्या रख दें, पूर्ण अंक रखते हैं, पूर्णांक रखते हैं, ठीक है। तो हमें जो है जो है कि ये बात भी समझ में आ जाएगी और एक हमको एक और अंक मिल जाएगा। तो बेसिक रूप से देखा जाए तो पूर्णांक की जो कॉन्सेप्ट पूर्णांक का जो है यहीं से आया, ठीक है, पूर्णांक का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से है, यहीं से आया। तो अगर हम पूर्णांक यहाँ पे लिखे हैं और अगर इसकी डिफिनीशन देना चाहें, एक परिभाषा देना चाहें छोटी सी अच्छी सी पर, तो हम क्या देंगे, पूर्णांक की परिभाषा अगर हम रटी रटाई परिभाषा ना देके अपने अपने शब्दों में उसको लिख दें, अपने शब्दों में लिख दें, तो क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में क्या क्या देंगे कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को कार्यात्मक रख दिया जाए, पूर्ण संख्याओं में यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रख दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है, ठीक है। जैसे देखा जाए, जैसे हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इसमें प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रख दिया जाए तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, -1 सॉरी 1 2 3 4 डॉट डॉट, इनका ऋणात्मक क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और रख दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। अब जो ये संख्या प्राप्त हुई है, ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी, ठीक है।
तो अब ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक। हाँ, एक चीज़ है कि पूर्णांक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इसे इंटीजर कहते हैं, और इंटीजर का जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर में आई से इंटीजर को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कि पूर्णांक जो है कि प्राप्त करने के जो पीछे कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, कितना गजब गजब का गणितज्ञों ने कॉन्सेप्ट सोचा, और कितने अच्छे तरीके से, मतलब कि कैसे चीज़ों की आवश्यकता उनको महसूस हुई, और फिर उन्होंने जो है क्या बनाया, उसको जो है एक चिन्ह के साथ एक नंबरिंग की, और फिर उनको एक साथ रखा, और फिर उनको जो है पूर्णांक नाम दिया। तो आप देखें कि पूर्णांक का जो जन्म हुआ, जो पूर्णांक का जन्म हुआ, कितना इंटरेस्टेड, इसके पीछे कितनी इंटरेस्टेड कहानी है, इसके पीछे कितना ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि किस, आप सभी लोग जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का हम जो है बात करते हैं, तो बहुत दिल उनकी भी जो कहानी है उसके पीछे देने का, वो भी बहुत दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि बाग में तो आम जो है कि खाने, आम को बीनने ठेठ भाषा में कहें तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन तो वहाँ पे उस स्थिति में, उस परिस्थिति में कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचता है उस परिस्थिति में। बाग में गया, सेब टपका, सेब के बाग में गए, सेब टपका। दूसरा होता है, और सब होते, हम आप होते तो सेब को खाते, खा के निकल लेते खुश होते हुए, अरे मैं तो बाग में गया, एक सेब टपका और मैंने बहुत खा लिया उसे, बहुत खुश होते। लेकिन तो न्यूटन ने इससे अदर सोचा, उन्होंने क्या किया, इससे अदर सोचा। बाग में गए, सेब टपका, उन्होंने तो सेब उठाने से पहले उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों टपका, ऊपर क्यों नहीं गया। सेब अगर ऊपर से पेड़ पर से गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यही तो बात होती है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटी बात है, सभी सोच सकते हैं। हाँ, सोच सकते हैं, बहुत छोटी बात है, लेकिन तो जो छोटी होती है ना, छोटी बात होती है वही तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो छोटी बात होती है बहुत, वही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गलती छोटी होती है लेकिन सजा बहुत बड़ी होती है। खैर यहाँ पे तो गलती नहीं है, यहाँ पे बात एक अच्छी बात है, उसको सोचने का उनका तरीका, उनका नजरिया अलग था, तो सेब टपका, उनके दिमाग में आया सेब क्यों नीचे टपका, ऊपर क्यों नहीं गया। बस इतनी सी बात थी, और इसी को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। तो हमारे सोचने, हमारा हम सोच क्या रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, हम किसी के बारे में कैसा व्यू रख रहे हैं, कैसी सोच रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है चीज़ों को। चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि हम बहुत धनवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बलशाली हैं तो सारी चीज़ें हम हमारे पास ही हैं। नहीं, कोई एक कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसे सोच बढ़िया है तो उसे कुछ कर जाएगा आसानी से। बात ये होती है। तो यहाँ पे उन्होंने वैज्ञानिकों ने, सॉरी गणितज्ञों ने एक चीज़ सोचा, उनको आवश्यकता हुई इस चीज़ को जो है तो उन्होंने पूर्णांक बनाया। क्या बनाया? पूर्णांक बनाया। पूर्णांक बनाया क्या, एक संख्या बनाई, इसका नाम उन्होंने क्या रखा? पूर्णांक। ठीक है। तो अच्छा, इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें इसमें है पूर्णांक में। जीरो के उधर देखिए तो पॉजिटिव है, जीरो की इधर देखा जाए तो नेगेटिव है, एक जीरो है, जीरो सेंटर का काम कर रहा है, जैसे होता है ना मध्य का काम, बीच बिचौलिया, मध्य का काम, जो शून्य है ना वो सेंटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए, पहली बात है कि लिखेंगे, एक पॉइंट नोट करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में अगर देखा जाए तो कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक हैं? 1 2 3 4, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ऋणात्मक पूर्णांक, फिर क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है? -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दूसरी पॉइंट हो गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन जो ना बहुत पूछता है, आपका जो एग्जाम होता है टेट का हो गया, सुपर टेट का हो गया, ठीक है,
खैर जो हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सिर्फ जो 9, 10, 6, 7, 8, 11, 12 जो हैं उनके लिए तो क्योंकि काम की चीज़ें हैं इतनी, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, पेट हुआ, ठीक है, सुपर टेट हुआ, बिहार का भी चल रहा है, उन सब चीज़ों में ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे अगर इसमें दे दिया है, आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया, अब यहाँ पे बता नहीं रहे हैं आपको, सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन बना के दे दिया कि एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन लिख दिया कि 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें एक तो ऑप्शन दे दिया धनात्मक, क्या दिया, धनात्मक। दूसरा इसमें ऑप्शन दे दिया ऋणात्मक, क्या दे दिया, ऋणात्मक। तीसरा इसमें दे दिया दोनों, क्या दे दिया, दोनों। और चौथा दे दिया कोई नहीं, चौथा दे दिया क्या, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। अब बताइए आप कैसे हल करेंगे? आप क्या जाने कैसे हल करेंगे कि 0 भैया कैसा पूर्णांक है? अब आप सर तो बताए हैं कि 0 पूर्णांक है, लेकिन 0 के आगे तो माइनस नहीं लगा हुआ है और प्लस तो लगा नहीं है, लेकिन प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे अरे प्लस तो लगा हुआ है, प्लस तो लगा नहीं है लेकिन होता तो है, तो हम 0 क्या मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। और वहीं पे आपका सवाल क्या हो जाता है, 1 नंबर चला जाता है। आपका सवाल 1 नंबर क्या होता है, आराम से बिना किसी कुछ कहिए 1 नंबर आपका कट हो गया। तो गलतियां छोटी चीज़ों से होती हैं, छोटी चीज़ों में होती हैं, बड़ी तो आप डर आपके अंदर है ना कि बड़ी चीज़ें इसको क्या करना, पढ़ना है, इसको करना नहीं तो खराब हो जाएगा, नहीं तो लग नहीं पाएगा, ठीक, सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ें हो। लेकिन छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर क्या करती हैं, आपको जो है तैयार नहीं रखती हैं छोटी चीज़ें, ठीक है, कहते हैं अरे चलो छोटी है तो हो जाएगा, ये क्या बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब परीक्षा हाल में बैठते हैं आप हैं तो वहाँ पे आपका माइंड काम ही नहीं करता है, वहाँ पे माइंड आपका क्या करता है, काम नहीं करता है। जब नहीं करता है काम तो सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो 0 पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, या दोनों है, या फिर कोई नहीं है, 0 कैसा पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें है हमारा फोर्थ नंबर हमारा सही है कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, और ना ही दोनों है। ये है क्या, ये कोई नहीं है। 0 एक क्या है, पूर्णांक तो है, लेकिन तो ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। तो ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आपको समझ में क्वेश्चन भी आ गया होगा और पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें यहाँ पे लिखते हैं 0 के बारे में, लिखते हैं शून्य जो है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक री, जो री का हमारा जो उच्चारण है ना थोड़ा सा अभी फंस रहा है, क्योंकि बहुत दिन हुआ री किए, ठीक है, री। तो री जो ना, री से ऋणात्मक, तो जो शून्य है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूर्णांक की ये बेसिक चीज़ें हैं। और एक देखिए कितना अच्छा गजब का क्वेश्चन आपको बना, 0 पूर्णांक है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों या कोई, तो कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप जो रट लेंगे, सब रट लेंगे, छोटे क्लास के होंगे वो भी, जो और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो भी, क्योंकि सीजीएल यूजीएल में तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभार दिमाग में आ जाए पूछ लेता है, लेकिन तो जो छोटे एग्जाम्स होते हैं सीएचएस तक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सीएचएस तक, एमटीएस तक क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि 0 पूर्णांक है ऐसा, ठीक है। तो हम ये वीडियो जो है इसीलिए कहते हैं कि जो ये वीडियो है वो जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो सबको सबके काम में आएंगी, सबके लिए होती हैं।
ना जो बड़े होंगे कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उनके लिए जो है कि आधार बन जाएगी, और जो नए बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे और या तो फिर जो एकेडमिक के होंगे उनके लिए तो ये मान लीजिए पढ़ना ही है। ठीक है, उनको नई नई संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर एक क्लियर एक चीज़ हमको लगता है कि ये जो है क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लिए होंगे और अच्छे से अपनी कॉपी पर अच्छे अच्छे अक्षरों में अच्छे अच्छे पेन से बढ़िया से बना करके इसको जो कॉपी बना करके उसमें नोट कर लिए होंगे।